हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आज हम देखेंगे कि हम एवियर ट्री में इंसर्शन कैसे कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि एवियर ट्री क्या होता है एंड उसकी 4 रोटेशंस हैं, वो हमने देखी थी। जो एवियर ट्री है ये क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है कि अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो -1 0 एंड 1 में आता है तो हमारा जो ट्री है वो बैलेंस है, अदरवाइज़ हमें क्या है बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के 4 मेथड थे, 4 रोटेशंस, वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अब हम देखेंगे कि हम एवियर ट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक एक डेटा हम इंसर्ट करते जाएंगे और साथ साथ में हम बैलेंसिंग फैक्टर भी देखते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है 45, तो हम क्या है 45 क्या है वो इंसर्ट करेंगे। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखना है तो हम बैलेंसिंग फैक्टर का क्या फार्मूला था, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट करना था। तो अब इसकी जो लेफ्ट नोड भी नहीं है, राइट नोड भी नहीं है, तो इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है 0 है एंड जो बैलेंसिंग फैक्टर है उसके बीच में ही आया है। नेक्स्ट अब हम इंसर्ट करेंगे 60, 45 ऑलरेडी है, 60 क्या है 45 से बड़ा है। जो एवियल ट्री है साथ साथ में बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी भी लेता है कि हमारी जो रूट नोड है, जहाँ पे पेरेंट नोड कह सकते हैं, उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो छोटा होगा एंड राइट चाइल्ड क्या है वो उससे बड़ा होगा। तो 60 हमारे यहाँ पे इंसर्ट होगा। अब हम इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखेंगे, कोई नोड नहीं है मतलब कि 0 - 0 0, इसकी लेफ्ट नोड नहीं है, राइट है, 0 - 1 -1। तो इस तरह हमने क्या है 60 इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमें करना है 50 इंसर्ट, 45 देन 60 इस तरह ही आ जाएगा। अब है 50, 45 से क्या है बड़ा है मतलब राइट पे, 60 से क्या है छोटा है मतलब कि उसके लेफ्ट में। अब हम इसका देखेंगे सेल्फ बैलेंसिंग, ये तो 0 आ जाएगा, 1 - 0 1, इधर कोई नोड नहीं है 0 पर इधर 2 है, 0 - 2 -2। अब हमारा जो रिजल्ट है इसके बीच में नहीं आया है, तो अब हमारा जो ट्री है वो बैलेंस नहीं है। अब हम इसको करेंगे बैलेंस। बैलेंस करने के 4 मेथड है, वो लास्ट वीडियो में मैंने बता दी है, वो आप चेक कर सकते हैं। इधर जे क्या है आर, इधर एल, राइट लेफ्ट आर एल रोटेशन बनी है। अब आर एल रोटेशन बनी है तो उसको हम सबसे पहले किस में चेंज करते हैं, आर आर में। अब इसको हम क्या करेंगे, जो अगर आर एल हमारे पास रोटेशन है तो उसको हम करेंगे आर आर में, मतलब कि राइट राइट। तो वो हम कैसे बनाते हैं, इन दोनों को क्या है आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। वैल्यू की 45 मतलब कि 50 की जगह 16, 60 की जगह 50। तो अब हमने इस तरह कर दिया है। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखेंगे 0 0 - 1 1 -2। जी अभी भी हमारा जो ट्री है वो बैलेंस नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमारी ये आर एल थी, अब हमारी ये क्या है आर आर रोटेशन बन गई है। तो अब हम इसको फिर से बैलेंस करेंगे। तो वो बैलेंस हम कैसे करेंगे, अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह हम इसको मूव करेंगे। तो हमारा जो ट्री है वो किस तरह बन जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर तो आ जाएगा 50 एंड इधर आ जाएगा 45 एंड इधर 60 इस तरह। अब उसके बाद हमने क्या इंसर्ट करना है, जो डेटा है वो हमारे पास है 35 इंसर्ट करना है। तो 35 हमें पता है 50 से छोटा, 45 से भी क्या है छोटा। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखेंगे 0 1 - 0 1 0 - 0 0 2 - 1 1, बैलेंस्ड है। अब उसके बाद हमें क्या इंसर्ट करना है, 35 के बाद हमारा क्या इंसर्ट होगा 40 इंसर्ट होगा। तब हमें क्या है 40 इंसर्ट करना है। ये तो एज इट इज हम लिख लेंगे। अब हमें 40 करना है तो पता है 50 से छोटा, 45 से भी छोटा एंड 35 से क्या है बड़ा, तो उसकी मतलब राइट में आएगा। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखिए 2 आ गया है, तो हमारा क्या बैलेंस नहीं। तो ये कौन सी रोटेशन बन गई, लेफ्ट राइट एल आर। अब हम इसको क्या करेंगे लेफ्ट लेफ्ट, मतलब कि इन दोनों को क्या आया है आपस में चेंज करेंगे। तो वो हवा हम कैसे करेंगे, पहले तो ये तो है हमारा जो है एज इट इज 45
60, 40 एंड देन 35। ठीक है, LR से हमने कौन सी रोटेशन की, LL। अभी भी ये क्या है, हमारा बैलेंस नहीं है, अभी भी हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अब हम इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अगर हम पहले LR है उसके बाद LL, देन हम उसको क्या करेंगे, अब क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है, मतलब कि इस तरह। तो अब हमारा ये कैसे बन जाएगा, 50, देन अब इसको नीचे आ जाएगा जी, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40, देन 35, देन 45। 45 को हमने क्या नीचे लेके आना था, मतलब कि इसके नीचे 40 का हमारा रूट नोड हो गया, 35 उसका लेफ्ट साइड एंड 45 क्या राइट साइड हो गया। 60 तो हम एज इट इज देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने अब क्या इंसर्ट करना था, 60 के बाद हम मतलब कि अब हम जो अभी हमने इंसर्ट किया था हमारा 35 इंसर्ट किया था, है ना। 35 के बाद अब हमें क्या इंसर्ट करना है आगे, 40 इंसर्ट करेंगे। हमने एक्चुअली 35 के बाद हमने 40 भी इंसर्ट कर लिया था, जो हमारा है हमने 45, 60 में जैसे क्लिक करते थे, 60, 50, 35, 40 इंसर्ट कर दिया था, जहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख हो गया था। उसके बाद हमने क्या करना है, 75 इंसर्ट करना है। तो 75 इंसर्ट अब हमें पता है 50 से बड़ा है, 60 से भी क्या है बड़ा है, तो उसके राइट भी हो जाएगा। एंड अब उसके बाद क्या है, 75 के बाद क्या है, 30, देन 37। अब हम 30 इंसर्ट करेंगे, तो 30 50 से छोटा, 40 से भी छोटा, 35 से भी छोटा, तो इसकी लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब उसके बाद 37 करना है, 50 से छोटा है, 40 से क्या है छोटा है, 35 से क्या है बड़ा है। अब हम सॉरी, उससे पहले हमें क्या है, जिसका बैलेंसिंग फैक्टर देखना था, इसको हम बाद में देखेंगे। हमने अभी हमने सबसे पहले क्या 75 जहाँ पे इंसर्ट किया था, तो इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो क्या था, 0।